कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई है, ध्यान से सुन लो और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा। अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुए। ये दिनचर्या आज की नहीं जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो ये आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी। अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है, जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे ही नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे। पक्का समझना। शरीर स्वस्थ, चित्तवृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य वृंदावन रहते हुए, भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा? यह सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला, आहार दोष। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा, आलस्य। ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये 3 बातें पहले क्यों लिखी गई, अभी और हैं। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे को इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आवे, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, कि नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है। ये बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात समझिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा, सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी वो उसे टाल देता है, कल देखेंगे। उसके ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा,
तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु, ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए, इस पर ध्यान दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर 6वां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवकवाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। अधैर्य, अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो। अच्छा, ये कभी हमारे हृदय में गुरु प्रताप से नहीं आया कि किसी का आश्रय ले ले, या कहीं चले जाए, या कहीं पूर्व जीवन में कोई फोन कर दे, या किसी को इशारा कर दे, बस ये था कि अब मरना है और धाम में भगवत चिंतन करते हुए मरना है। धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। ये बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है, उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है। संशय, पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना, साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरुहित गात। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय और बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं।
बनने को बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। जो प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा रखता है उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्ति में बाधक अपनी प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा नहीं। अपने इष्ट में चित्त को लगा दो तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपने आप जगत में विमल कीर्ति का विस्तार हो जाता है जो प्रियालाल में चित्त जोड़ता है। अपनी पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, ये प्रेम नहीं प्रकट होने देती। अगला, किसी से भी घृणा, जैसे कोई भी किसी भी तरह का है, किसी भी धर्म का है, कैसे भी आचरण करने वाला है, अगर वो हमारी महारानी के दरबार में आता है तो उसको हम भगवान की तरह आदर करेंगे। उसको एक, जैसे हम सबका आदर करते हैं ऐसे उसका आदर करेंगे। किसी से भी घृणा नहीं त्रिभुवन में, ये तो पक्का समझ लीजिए, किसी से भी घृणा नहीं। घृणा शब्द भक्त के हृदय में नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं। द्वेष, अजात शत्रु भक्त होता है, अगर द्वेष है तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी संसार में एक भी से भी अगर द्वेष है, दुश्मनी है, तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अजात शत्रु, तुम्हें गाली दे, सर झुका लो, वो तुमसे द्वेष मान रहा है, तुम उससे द्वेष कभी मत मानो। जब दिखाई दे तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। और निर्दयता, ये प्रेम में बाधक है। कभी किसी के प्रति कठोर व्यवहार वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा ना करे। दुराग्रह, ऐसा होना ही चाहिए, ये कभी हट ना करे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। ध्यान रखिए, दुराग्रह कभी प्रभु से भी ना करे कि नहीं प्रभु इतना तो होना ही चाहिए, गुरुदेव इतना तो होना ही चाहिए। नहीं, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। चपलता, जल्दीबाजी, चांचल्यता, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। गंभीर स्वभाव, जो कार्य करे बहुत ठीक से करे। परनिंदा सुनना, परनिंदा करना, पर चर्चा करना, ये प्रेम में बहुत बाधक है, कई बार चर्चा हो चुकी। और बाहरी वेशभूषा बनावटी नहीं होना चाहिए। इसकी भी चर्चा हुई है कि बढ़िया क्रीचदार कपड़े, कोई बड़े उपाधि युक्त महात्माओं की बात अलग हो, तो गुरुजन है, आचार्य है, लेकिन साधक के लिए बात कह रहे हैं, वेशभूषा बहुत शांत रखनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त वेशभूषा है। और जब तक वस्त्र शरीर धारण करने योग्य की रक्षा कर रहा तब तक बदलना नहीं चाहिए। बहुत परमाणु होते हैं वस्त्रों में। और शास्त्रार्थ, ये प्रेम में बाधक है। वो तो कोई विद्वान करता है, अपने लोग तो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करने लग क्या है। तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों का विषय है, पर किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मौन का आश्रय लेके हट जाना चाहिए। अगला, शरीर के आराम की चाह, यहां जो लिखा है वो ध्यान, शरीर आराम तलब, ये जीवन में नहीं लेना चाहिए। कुशासन में लेटते थे पूरे वृंदावन में, कुशासन कभी नहीं। ये जो पूर्व में जानते हैं, बिजली कटी हुई जीवन था, बिजली नहीं, सीधे प्रकृति का वार्ष हो, और हरिशरणम हरिशरणम। और मनोरंजन, बोले 4-5 घंटे तो सत्संग और वाणी पाठ हो गया है। अब वो वाला मोबाइल टच वाला, कौन सा कहते हैं, स्मार्टफोन, अब उसमें, अब हमको तो सब बातें आती नहीं, सीरियल कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो जो देखते हैं, हाँ उसमें करके सीरीज है, सीरीज, हाँ वही। अब एकांत में मनोरंजन सीरीज में देखोगे, आजकल की जो है ना, पहले रामायण महाभारत जैसे, अब ऐसी सीरीज है
कि आपके भजन को नष्ट कर देंगे, आपके चिंतन को नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रार्थना है कि जितने भी साधकों के पास, वैसे तो सबके पास है नहीं जो सेवा में है, और जो भी गृहस्थ जन है, ऐसी चीजें मत देखो जो आपके भजन में बाधक हो। अगला है कुसंग। ये भजन करते हुए प्रेम नहीं उत्पन्न होने देंगे। चलो अब थोड़ी देर निकलते हैं चल के, और बातचीत और ऐसे कुसंग ना होने पाए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। साधना के प्रतिकूल साहित्य का स्वाध्याय करना। आपकी साधना है प्रेम के प्रतिकूल स्वाध्याय करना, प्रतिकूल सत्संग सुनना। प्रतिकूल भी सत्संग होता है। हाँ, अब हमारा चल रहा है दासो हम का, हमें सुनाया जाए हम ब्रह्मास्मि का, तो प्रतिकूल तो हो ही गया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासो की जय प्रीति। गुरुजनों का तिरस्कार कर देना, ऐसा होता है। कौन बार बार खड़ा होए, इनको तो 10 बार आना है। आए गुरुजन चाहे 100 बार पधारे, 100 बार प्रणाम, 100 बार खड़े हो गए, ये आराधना है। अरे तो बोलते रहते, रोज ही प्रवचन करते हैं, क्या माने। एक ने हमसे कहा कि महाराज जब वैराग्य का प्रवचन करते तो गद्दा वद्दा निकाल के बाहर फेंक देते, और जब आश्रय का प्रवचन करते तो फिर गद्दा अंदर लग जाते। बताओ चले कौन, वैराग्य वाला कि आश्रय वाला? तो तुम हो किसके, आश्रय के कि वैराग्य के? बस यही समझना है। गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। वो ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें। 11 माला मात्र नहीं, अगर कर रहे हो तो ठीक है। लक्ष्य के प्रति लोभ ना बढ़ा करके धन के प्रति लोभ आ जाना भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बड़ा बाधक है। या साधन करते हुए अहंकार आ जाना, ये भी भगवत, साधन ठीक चल रहा है सब, लेकिन अहंकार आ गया तो भगवत प्रेम नहीं होगा। जो वैराग्य मार्ग में है, ब्रह्मचर्य का खंडन करना, या गृहस्थ में संयम युक्त गृहस्थ धर्म का सेवन ना करना। विपत्ति आ गई तो घबरा करके परिवार वालों की शरण में चले जाना विरक्त के लिए। विपत्ति आ गई तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी धनी मानी की बात शरण में चले जाना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवान के सिवा अन्य आश्रय नहीं। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसके पास गए? हरिः शरणम हरिः शरणम, हर विपत्ति नष्ट। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान के स्मरण से नष्ट। सही औषधि हर विपत्ति नाश करने के लिए भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, अलौकिक चमत्कार। बिना किसी फोन के हर समस्या का, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। मान लीजिए आप किसी की तरफ मत झांकिए, केवल प्रभु की तरफ देखिए तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने, पर हमारा विश्वास काम नहीं करता। किसी भी मनुष्य को, संपत्ति को, सुख भोग को, पद को, ममता को भगवान के समान न रखना। अपने इष्ट की समानता में किसी को न रखना। कैसे समझोगे कि हमने इष्ट की समानता में किसी को नहीं रखा? किसी व्यक्ति के मिलने पर, वस्तु के मिलने पर, भोग सामग्री के मिलने पर, पद मिलने पर यदि भगवान भूल गए तो वो भगवान से बढ़कर वस्तु हो गई, भगवान छोटे हो गए। अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो फिर किसी को नहीं रखा भगवत स्मृति के समान। अब आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में भगवत स्मरण छूट जाता है तो भगवान छोटे हो गए और वो भोग सामग्री, वो व्यक्ति बड़ा हो गया। आगे कह रहे हैं, जो भारी व्यवस्था धर्म प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो लक्ष्य को भूल जाता है। इतने दोषों से यदि बच जाया जाए गुरु कृपा से
तो सहज भजन में रुचि हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए।